श्रवण किए, अमृतपान आया। राजा परीक्षित, देखिए कितना सुंदर महिमा है भगवान की। कल यही समय था और आज यही समय है। आज ऐसा लग रहा है कि रात कभी टले नहीं और भगवान का ये भागवत कथा चलता रहे। ऐसा लग रहा है कि ये कभी खत्म ना हो। लेकिन भगवान की महिमा 7 दिन की कथा है। आज कथा की पूर्णाहुति है। साप्ताहिक आपका यज्ञ था। इतना सुंदर दृश्य। उसके बाद राजा परीक्षित चौथे दिन कथा सुने। अमृत आया, सुखदेव मुनि के कहने से वापस कर दिए और कथा श्रवण करने बैठ गए। सुनते सुनते उनके मन में विचार आया, क्या हे मुनिश्रेष्ठ, आप ये बताइए कि मनुष्य को मौत से भय क्यों लगता है, मृत्यु से भय क्यों लगता है? चाहे गरीब हो अमीर हो, मौत सबको आना है, सबके पास वो आएगा। सुखदेव मुनि बोले, क्या? जिस तरह से एक वृक्ष होता है, छोटे से बड़ा होता है, सूख जाता है, गिर जाता है, दूसरा आता है। एक फूल होता है, फूल अगर गिर गया तो रिक्त स्थान नहीं होता, उसके जगह पे दूसरा आता है। उसी तरह से शरीर है। ये शरीर अंत होना ही है। ये तो आप भागवत भगवान जी का दर्शन कर रहे हैं, भागवत भगवान जी की कथा श्रवण कर रहे हैं। मृत्यु से भय, जब आपके पास माया होगा, धन की, पैसे की, परिवार की, जमीन की, तो निश्चित ही आपको भय आएगा। सोच ले यही दादा, वो जमीन कहाँ जाई, घरवा तो छूट जाई, उतना बैंक बैलेंस बा का होई। सोचते सोचते रह जाई, पता चल का कि सब यही रह जाई, सब कुछ रह जाई। आज जाई तो सिर्फ अपन कर्म अपने साथ ही जाई। इतना ज्ञान जब सुखदेव मुनि बताओ नहीं, राजा परीक्षित खूब ध्यान से सुन रहे हैं। उन्होंने बोला कि महाराज, हे मुनि श्रेष्ठ, आने वाला कलयुग क्या होगा, उसका प्रभाव क्या होगा, हमें बताइए। हम तो नहीं रहेंगे, लेकिन अपना जो पृथ्वी पे जो भी आएगा, ये कलयुग का प्रभाव कैसे होगा, किस तरह से होगा? सुखदेव मुनि बोले कि हे राजन, ये आपने तो बहुत अच्छी बात प्रश्न किया है। आने वाला जो समय होगा ना, बहुत ही भयंकरकारी होगा। पहचान नहीं होगा। माता, पुत्र, भाई, बहन, सगा संबंधी, जिसके पास धन होगा, चोरी, बेविचारी, बेईमानी, जो छल करेगा, बेईमानी करेगा, जो छल से धन जमा करेगा, वो सबसे धनी व्यक्ति बोला जाएगा, सबसे बड़ा व्यक्ति बोला जाएगा। जो सत्य बोलेगा उसका स्थान नहीं रहेगा। जो जितना ही झूठ बोलेगा, जो जितना ही मिथ्या बोलेगा, उसका स्थान ऊपर रहेगा। चोरी, बेविचारी, बेईमानी से होंगे, दिखने का मार्ग ज्यादा होगा, करने का मार्ग नहीं होगा। 10 में 1 होंगे जो हमारे नाम से, भगवान जी के नाम से उनका कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे। राजा परीक्षित ने प्रश्न किए, क्या हे मुनिश्रेष्ठ, इससे बचने के क्या उपाय है? बोले, क्या ये भी आपने जीवन का बहुत अच्छी वृतांत
को पूछे हैं। जिस तरह से जब तक एक जीवात्मा इस शरीर में रहेगा तब तक खूब माया लगेगी। शरीर को अच्छे से नहलाना धुलाना, अच्छे वस्त्र, धन, 2-4 रुपए जेब में होंगे, बड़े बड़े लोग होंगे, मकान होंगे। जब यही प्राण जब शरीर से निकल जाएगा तो शरीर का कोई महत्व नहीं रहेगा। धर्म के मार्ग कम दिखेंगे। बेविचारी, चोरी, बेविचारी, बेईमानी, छल कपट की भावना होगी। जिस तरह से जल के बिना मछली तड़प के अपनी जान देती है, प्राण निकल देते बैठती है, उसी तरह से मानव का जीवन होगा। एक दूसरे को लूट चोरी करेंगे, बेईमानी करेंगे। धन के लिए पुत्र पिता का गला काटेगा, माता का गला काटेगा। अधर्म के मार्ग होंगे, पहचान नहीं होगा कि पिता कौन है, माता कौन है, बहन कौन है, भाई कौन है। एक कलयुग का प्रहार होगा। बचने का मार्ग यही है कि बस भगवान का नाम का कीर्तन, वंदन, स्तुति, ध्यान करते रहिए। कलयुग से बचने का उपाय है। जिस परिवार में भगवान का नाम जप होगा, जिस परिवार में उनका कीर्तन होगा, भगवान को अन्न का भोग लगेगा, उस परिवार में कलयुग का डेरा नहीं होगा। राजा परीक्षित तृप्त हुए, उनके आंखों से आंसू छूट रहा है। जीवन की अंतिम सांस चल रही है। आपको अगर पता चले कि हमारी जो मृत्यु है वो क्या है, नजदीक है, 7 दिन का अगर जीवन आपको पता चले तो सोचिए कि आप क्या कर बैठेंगे, कितना कुछ कर लेंगे। सोचते सोचते में इस समय कट जाएगा। धन्य है राजा परीक्षित, धन्य है सुखदेव मुनि, धन्य है ऐसे माता पिता जो ऐसे चक्रवर्ती सम्राट को जन्म दिए। धन्य है ऐसे माता पिता जो सुखदेव मुनि जैसे संत की उन्नति किए, जिन्होंने संसार कल्याण के लिए धुंधकारी को प्रेत योनि से छुटकारा भी कराए और राजा परीक्षित को पाप योनि से छुटकारा करा करके जीवन की अंतिम सांस पे बैठे हैं। कथा श्रवण करते करते वहीं तो उनकी प्राण निकल गई। स्वर्ग से उनके लिए विमान आता है। विमान पे बैठ करके राजा परीक्षित की जो प्राण है और स्वर्ग धाम की यात्रा पे जाता है। विमान पे बैठ करके राजा परीक्षित की जो प्राण स्वर्ग धाम यात्रा किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया था। तो कथा सुनना, मंथन करना, चिंतन करना, मनन करना, सुनना और श्रवण करना में अंतर है। श्रवण करने का तात्पर्य है उसे मस्तिष्क में रखिए। जिस तरह से क्या होता है, दूध जब उसको छानते हैं, अलग करते हैं, तो जो उसके कचड़े होते हैं, जो उसके आपके योग्य नहीं है, उसको बाहर कर देते हैं। जो आपके योग्य होते हैं उसको आप घर में रख लेते हैं, अपने उपयोग में लाते हैं। उसी तरह से ये भागवत महाज्ञान अगर आपके पास
अगर आपके पास 1000 शब्द का प्रहार हुआ है, 1000 शब्द आपके पास गया है, तो उसमें से 2 शब्द 5 शब्द भी अपने लिए रख लिए तो समझ जाइए जीवन कृत हो गया। कलयुग से बचने का यही उपाय है क्या? बस भगवान का नाम जप, सुमिरन, वंदन, स्तुति करिए। इसी से जीवन कल्याण होगा, इसी से जीवन सर्वोपरि जाएगा। जीवन बहुत ही अनमोल है, इसे खजाने की तरह सजाना चाहिए, इसे मोती की तरह रखना चाहिए, हीरे की तरह जतन करना चाहिए, तभी जाके जीवन जो है कल्याण होता है। एक भाव भगवान की भागवत ज्ञान जो है बहुत ही भाग्य से मिलता है। जहां पे बहुत पुण्य प्रताप होते हैं, वहीं पे समझिए भागवत ज्ञान होता है और भागवत भगवान का आगमन होता है। आपने तो ऐसा धर्म किए कि आपके घर पे भागवत भगवान का आगमन हुआ। भगवान जी जब एक बार का समय जब भगवान जी प्रस्थान कर रहे थे, तुदो जी बोले कि हे प्रभु आप तो जा रहे हैं, यहाँ के लिए क्या है? भगवान बोले क्या मैं जा रहा हूं, लेकिन हमारा जो ज्ञान है भागवत गीता वो मैं छोड़ के जा रहा हूं। जब तक हम हैं तब तक वो गीता है। जब तक वो गीता जिस घर में होगा, भागवत ज्ञान होगी, जो भक्त हमको पुकारेगा, जो भक्त हमारा नाम लेगा, हम उसके घर पे सदैव बने रहेंगे। नेति